9 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक उदयनिया। अलीराजपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस कर्मियों द्वारा शव को कचरा वाहन से अस्पताल भेजा गया। दरअसल बाइक सवार 3 युवक जोबट से बारात कर वापस घर लौट रहे थे, तभी बेटवासा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कचरा वाहन में अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है। बोला था कि ये इस वाहन में नहीं ले जाना चाहता, मैं पैसा दे दूंगा, दूसरे वाहन बुलाना चाहता। अब तुम क्या चाहते हो, ऐसे कचरे के वाहन में लाना चाहिए क्या? ना, नहीं, दूसरे वाहन में होना चाहिए शव वाहन, क्या दूसरे वाहन में लाना। हाँ, ऐसे वो सत्य है कि मतलब वो नगर परिषद की गाड़ी से लाया गया है, लेकिन वो वहाँ से हमेशा लाया करते हैं, लेकिन यहाँ अपने CSC पर शव वाहन नहीं है, या मतलब अन्य CSC पर भी शव वाहन आजकल उपलब्ध होना चाहिए। घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और मैं रोड पेट्रोलिंग में था, जिससे मुझे पता चला। मैं वहाँ तक पहुँचा घटनास्थल अपने बेटवासा ग्रिड के पास, जब तक घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ये मेरे वापस थाने पर आने के बाद मुझे पता चला कि उसको नगर पंचायत का वाहन वहाँ से निकला, उस समय ले जाया गया है और जिन अधिकारी कर्मचारी त्रुटि की होगी उनको संज्ञान में लेके इसकी रिपोर्ट बना के वरिष्ठ अधिकारी। इस खबर पर हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। गोविंदा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक बार फिर से पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पर सड़क हादसे में मारे गए एक युवक के शव को पुलिस ने कचरा वाहन से भेजा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो घटना है देर रात की थी, जिसमें अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई थी, वहीं 2 लोग घायल थे। यहाँ पर पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है, जिसमें घायलों को एम्बुलेंस में भेजने की बजाय पिकअप वाहन में अस्पताल भेजा। वहीं शव को, जो जिसकी मौके पर मौत हुई थी ग्रामीण की, उसके शव को जो है नगर परिषद के कचरा वाहन में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। जबकि जिस तरह से अभी दर्शकों ने देखा कि मृतक के परिजन ने पैसों की भी बात कर दी थी कि आप दूसरा वाहन बुलवा लीजिए, यदि उसमें कुछ खर्चा होता है तो वो मैं कर दूंगा। तो उसके बावजूद पुलिस के जो वहां पर मौके पर जो मौजूद जवान थे, उन लोगों ने खुद ने कचरा वाहन के चालक को फोन लगाकर वाहन बुलवाया और कचरा वाहन में ही शव को डाल के जो अस्पताल ले गए। कहीं ना कहीं ये एक अमानवीय चेहरा पुलिस का सामने आया है। जी मैं जी, जिस तरह से देखा जाए तो जो परिजन थे उन्होंने भी कहा था, पैसे देने तक की बात की थी कि दूसरा वाहन बुला लिया जाए, और अगर देखा जाए तो अगर दूसरा वाहन उपलब्ध नहीं था तो जब पैसों की बात हो गई थी तो दूसरा वाहन बुला लिया जाता। तो लेकिन इस तरह की बड़ी जो लापरवाही की गई है, इस तरह से अमानवीय चेहरा दिखाया गया है, इस तरह से शव को कचरा वाहन से भेजकर कौन जिम्मेदार है इस पूरी घटना के पीछे? जी, इस संबंध में जब मयंक थाना प्रभारी से और स्वास्थ्य विभाग के CBMO से चर्चा हुई तो दोनों ही अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वहीं जब हमने विशेष छानबीन करते हुए कचरा वाहन के चालक से ही संपर्क किया तो बिट्टू नाम का चालक जो कचरा वाहन पे तैनात था, जो रात में मौके पर जाकर शव को लेके आया था, बिट्टू से जब हमारी बात हुई तो बिट्टू ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस में तैनात वीरेंद्र विक्रम वर्मा या ऐसा कोई ट्रैफिक पुलिस के ही पुलिसकर्मी ने फोन लगाकर जो है बिट्टू को सूचना दी थी और शव वाहन लाने के निर्देश दिए थे, जिससे यह चीज तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं शव वाहन लाने के निर्देश भी पुलिस के द्वारा दिए गए थे। वहीं बिट्टू जो शव वाहन का चालक था, वाहन का चालक जो बिट्टू है, उसने स्पष्ट ये भी बताया है कि जब वो मौके पर पहुंचा तो पुलिस विभाग के कुछ पुलिसकर्मियों के सिवाय कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। तो इन दोनों चीजों से स्पष्ट झलकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के जो लोग मौके पर पहुंचे थे, जो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने ही शव को जो है कचरा वाहन में डालकर अस्पताल तक पहुंचाया पोस्टमार्टम के लिए। जी मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्यों नहीं बुलाई गई एम्बुलेंस को, जबकि उनका भी कहना था कि हमारे पास कोई सूचना नहीं मिली है, तो क्यों नहीं बुलाई गई एम्बुलेंस को इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए? जी, बताना चाहूंगा कि जोबट में जो है 108 का भी एक वाहन तैनात रहता है। वहीं सांसद निधि से प्रभात झा सांसद के द्वारा भी एक एम्बुलेंस दी गई थी। दोनों ही वाहन जोबट में तैनात थे, बावजूद इसके पुलिस कर्मियों ने जो है एम्बुलेंस चालकों को सूचना न देते हुए जो कचरा वाहन जो है उसके चालक को सूचना देकर कचरा वाहन बुलाया।
तो यदि पुलिसकर्मी के मौके पर मौजूद थे, यदि वे एम्बुलेंस चालक को फोन लगाते तो शायद एम्बुलेंस भी आ सकती थी। वहीं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो 108 का जो वाहन है वो थाने पे ही तैनात रहता है, थाने पे ही खड़ा रहता है। तो कहीं न कहीं पुलिस यदि चाहती तो उस शव को कचरा वाहन में ना ले जाते हुए एम्बुलेंस में भी ले जा सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, यह एक जांच का विषय है। जी गोविंदा, आपको रोकना चाहूंगा कुछ देर के लिए। हमारे साथ में डॉक्टर दयाराम जुड़े हुए हैं, CBMO है ऑनलाइन पर। तो डॉक्टर दयाराम, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है, वो भी कचरा वाहन में रखकर, कितना गलत मानेंगे, कितना सही मानेंगे इस पूरे घटनाक्रम को आप? डॉक्टर दयाराम, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है, वो भी कचरा वाहन में रखकर, तो किस तरह से देखेंगे आप इस पूरी घटनाक्रम को? ठीक है, मैं देखता हूँ। जी, किसी तरह से पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, जहां पर शव को कचरा वाहन से भेजा गया और जिस तरह से एम्बुलेंस को भी नहीं बुलाया गया, वहां पर इस पूरी घटनाक्रम को लेकर तब किसकी गलती मानेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम पर? लगता है हमारा डॉक्टर दयाराम से संपर्क टूट गया है। तो बता दें कि इस पूरी जो घटना हुई है, जहां पर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पर कचरा वाहन से शव को भेजा गया है। वहीं हमारे साथ में अजमेर सिंह तहसीलदार है, वो फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजमेर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरी जो घटना सामने आई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है कचरा वाहन से शव को भेजने के लिए? आज मुझे मालूम चला था कि कल जैसी रात की घटना है, बट मुझे सुबह मालूम चला कि उससे हमारे कचरा वाहन से अपने जिसके नियंत्रण में हमारे वाहन रहते हैं, उस नियंत्रण कर्मचारी को मैंने नोटिस जारी किया है और इसकी जांच भी करा रहा हूँ। जिसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका कार्रवाई। जी, जिस तरह से कचरा वाहन से पूरा शव भेजा गया है, यहाँ पर काफी अमानवीय चेहरा एक तरह से पुलिस का यहाँ पर देखने को मिला है, तो आप किसको दोषी मानेंगे इस पूरे घटनाक्रम को? और देखा जाए तो इस पूरे मामले के लिए कितना आप गलत मानेंगे इस पूरे कर्म जो पूरा जो घटनाक्रम सामने आया उसको? क्योंकि किसको दोषी मानूंगा जब तक उसकी जांच ना कर लूं। जो वाहन वहां से आ रहा था, अब किसने क्योंकि ड्राइवर था, ड्राइवर को क्या कहा होगा क्या नहीं कहा होगा, उसके मामले की पूरी इसीलिए नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करके जब तक जांच नहीं कर लूं तब तक मैं कैसे किसको कह दूं कि कौन लेके गया था। जी, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि जो परिजन है मृतक के, उन्होंने कहा था कि आप हमसे पैसे ले लीजिए, पुलिस से बोला था, और आप दूसरे वाहन को बुला लीजिए, कचरा वाहन में शव को ना भेजिए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कचरा वाहन को वहां पर बुलाया शव को ले जाने के लिए। पुलिस को क्या बोला था ये मुझे जानकारी नहीं है जी, तो आपको पुलिस ही बता पाएगी कि उनके परिजनों ने क्या क्या बोला था क्या नहीं बोला। जी, हमारे साथ में बिट्टू हैं जो कचरा वाहन चालक हैं, वो फोन लाइन पर जुड़े हैं। बिट्टू, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आप कचरा वाहन लेकर आए थे शव को ले जाने के लिए, तो आपसे किसने बोला था शव ले जाने के लिए, आप किसने बुलाया था? वो थाने से कांस्टेबल आया था। जी, आपके पास थाने से कांस्टेबल आया था, उसने आपको क्या बोला था? अपना बाग रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पर मतलब डेड बॉडी पड़ी है, उसको लेकर आना है हॉस्पिटल। जी, वहीं अजमेर सिंह जी, जिस तरह से बिट्टू है जो ड्राइवर हैं जो कचरा वाहन के, उसने साफ तौर पर कहा है कि जो एक आरक्षक आया था उसके पास में, उसने शव ले जाने के लिए उनको बोला था। तो अब इस तरह किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर? जी, अजमेर सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा इस पूरी जो जिस तरह से बिट्टू ने, जो चालक हैं कचरा वाहन का, उसने इस तरह के मामला बताया है कि उसको जो थाने से एक आरक्षक आया था उसने उसको बुलाया था शव ले जाने के लिए, तो आप क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? नहीं, मैं तो पुलिस आरक्षक पर कार्रवाई तो नहीं कर सकता। पुलिस आरक्षक के लिए तो बोल ही सकता हूँ, बट मेरे कचरा वाहन का मेरी बिना परमिशन के मेरा कचरा वाहन अगर वहाँ गया तो उस पर कार्रवाई करूंगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं हमारे संवाददाता अभी भी गोविंदा गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोविंदा, जिस तरह से देखा जाए तो पुलिस वालों की क्या इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है? जिस तरह से देखा जाए कचरा वाहन से शव को इस तरह से भेजा गया है, एक अमानवीय चेहरा तो सामने आता ही है, लेकिन सबसे पहले एक ये भी बात सामने आती है कि जो इंसानियत होनी चाहिए वो भी पुलिस वालों की दिखाई नहीं देती इस पूरे मामले पर। बिल्कुल मयंक, पूरी घटनाक्रम को देखकर साफ नजर आ रहा है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा जो मौके पर मौजूद थे, उनके द्वारा एक अमानवीय हरकत की है शव के साथ। शव को
चाहते तो 100 डायल की गाड़ी जो मौके पर पहुंची थी उस गाड़ी से भी अस्पताल तक पहुंचा सकते थे। मुश्किल से 6 या 7 किलोमीटर का ही फासला था, किंतु जिस तरह से पुलिस कर्मियों की जो लापरवाही है, पुलिस कर्मियों ने जिस तरह से कचरा वाहन चालक को बुलाकर उससे जो शव अस्पताल में पहुंचाया था, चूंकि अब मुद्दा जो है बहुत बड़ा हो गया है, ऐसे में तहसीलदार साहब के द्वारा जो बताया गया है कि वो कचरा वाहन चालक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, तो कहीं न कहीं इस घटना में मुख्य रूप से जो आरोपी, जो दोषी है वो पुलिसकर्मी है, किंतु पुलिसकर्मी के निर्देशों को चूंकि वाहन चालक जो था, कचरा वाहन चालक, वो भी पुलिसकर्मी के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ना करता तो उसके खिलाफ पुलिस भी गाज गिरा सकती थी। इसलिए उसने पुलिसकर्मियों की बात को माना और पुलिस के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया, किंतु कहीं न कहीं पुलिस के निर्देशों का पालन करके वह भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से तहसीलदार साहब ने बताया कि वो वाहन चालक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, यदि वाहन चालक बात नहीं मानता तो कहीं न कहीं पुलिस भी उसके ऊपर हावी रहती। तो कहीं न कहीं अब प्रशासन जो है पूरी तरह से इस मामले को दबाकर, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? पूरा मामला निकलकर सामने आया, काफी बड़ा हो गया अब ये मामला। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अभी भी इस मामले में क्या चुप्पी साधे हुए हैं? क्या कुछ कहना है उसका इस पूरे मामले को लेकर? जी बताना चाहूंगा कि इस मामले में जब हमने एसपी कार्तिक के से भी हमने चर्चा करनी चाहिए, किंतु वे अभी छुट्टी पर थे, इस कारण उनसे चर्चा नहीं हो पाई। किंतु कहीं न कहीं गोविंदा, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे पास भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश अग्रवाल जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर शव को कचरा वाहन से भेजा गया है पुलिस के द्वारा, एक अमानवीय चेहरा यहाँ पर पुलिस का देखा जा रहा है, तो किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखेंगे? जी, मुझे घटना की सूचना दूसरे दिन सवेरे मिली और रात के लगभग आधी रात के आसपास की घटना है ये जी। और पुलिस को वहाँ से कुछ लोगों ने सूचना दी, तो पुलिस वहाँ पहले पहुँच गई और उसके बाद उन्होंने नगर पंचायत फोन लगा के बोला कि आपके पास कोई गाड़ी हो लेके तो यहाँ आ जाओ जी। और उन्होंने ये नहीं बताया कि किस कारण आना है, क्या करना है जी। इसमें जहाँ तक मुझे ये ज्ञात है कि पुलिस जब वहाँ पहुंची तो वाहन की व्यवस्था पुलिस को करना थी, न कि नगर पंचायत या नगर पालिका को करना थी जी। जिस तरह से देखा जाए वहाँ पर नगर पंचायत को फोन किया है, कचरा वाहन को बुलाया गया, अगर एम्बुलेंस को फोन कर देते, अगर अस्पताल से, तो इस पूरे मामले में ये पूरा मामला निकलकर ही सामने नहीं आता। जिस तरह से अपमान किया गया है शव का, पूरी तरीके से अमानवीय चेहरा निकलकर सामने आया, तो इस पूरे मामले को लेकर अब आगे किस तरह से उठाया जाएगा इस मामले को? मैं तो इसमें सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि जब सूचना पुलिस को मिली और पुलिस के किस अधिकारी को सूचना मिली और कौन अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचा, ये सब जवाबदारी उसी की बनती है जी। किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए उन पुलिसकर्मियों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया है? बस जो भी गुनहगार होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम भी अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जो भी उचित होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वही हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंदा, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी ही दोषी करार दिए जा रहे हैं। जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम को जो अंजाम दिया गया है, जिस तरह से वहां पर एम्बुलेंस को ना फोन करके, नगर पंचायत में फोन करके कचरा वाहन को बुलाया गया, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें जो दोषी हैं वो पुलिसकर्मी हैं। अब देखना है इस पूरे मामले पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से तहसीलदार ने भी कहा है कि वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे, तो किस तरह की कार्रवाई हम देख सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी बताना चाहूंगा मयंक कि वर्तमान में पुलिस विभाग के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया, ना ही जोबट के एसडीओपी साहब से बात हो पाई थी, ना ही एसपी साहब से चर्चा हो पाई थी। जब तक दोनों अधिकारियों, गोविंदा, आपको रुकना चाहूंगा, हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महेश पटेल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महेश पटेल जी, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर कचरा वाहन से शव को ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए पुलिसकर्मियों के द्वारा, तो किस तरह से देखेंगे आप, किसकी गलती रही इस पूरे मामले को लेकर? एक शर्मसार घटना है जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो कई मतलब ये 100 वाहन भी मतलब व्यवस्था और प्रशासन मतलब पूरे गाड़ी और शाम की घटना है और ये शर्मसार एक वाहन जो कि नगर पंचायत का वहाँ ले जाके एक 100 को ले जाके और वहाँ अस्पताल में रखा गया, ये मतलब एक शर्मसार है और ये मैं मांग करता भी ऐसे दूसरे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से एक मामला सामने आया जहां पर मानवता को शर्मसार कर दिया गया है, जहां पर पुलिस ने अपना अमानवीय चेहरा दिखाया है और शव को ले जाने के लिए कचरा वाहन का इस्तेमाल किया गया है। इस पूरे मामले में जो पुलिसकर्मी है वो